नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी एक बार फिर आपका तक्षशिला बुंदेलखंड में स्वागत करता हूं। जो आपकी क्रम से चल रही हैं क्लासें वनडे एग्जाम के लिए, इसमें से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का टॉपिक है प्रमुख मंदिर और उनके स्थान या उनके राज्य। ठीक है, कौन सा प्रमुख मंदिर है, कौन से स्थान पर है, किस देवी देवता का है, किस भगवान का है, ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका स्थान जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो भी हमारे साथी पहली बार इसको देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन लोग। देखो, आपके ये हैं आपके मंदिर और ये आपके स्थान हैं। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में, ये कई बार पूछा गया है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी जो वहाँ का एक शहर है, वहाँ पर राजधानी है, और ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। जो आपका विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी पहले। और विट्ठल मंदिर हम्पी, ये भी आपका कर्नाटक में, कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आया है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी आपका मदुरै तमिलनाडु में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया। मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर, ये रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, जो आपका रामेश्वरम, जैसे ये भारत का हिस्सा है, ये आपका यहाँ श्रीलंका हो गया, तो रामेश्वरम द्वीप थोड़ी दूर करके है, भारत की जो मुख्य भूमि उससे थोड़ी दूर है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप, तो वहाँ पर ये बनाया गया है। वहीं पर रामेश्वर घूमने जाते हैं, जो जो चार धामों में आते हैं। रामेश्वर है, पुरी है आपका, ठीक है, और आपका केदारनाथ बद्रीनाथ है। तो ये आपके चारों धामों में आते हैं जब यात्रा करने जाते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं अपना। आता है आपका सुचिंद्र मंदिर, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु। तमिलनाडु जो आप इसमें देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य आ रहे हैं। तो जो भारत में तमिलनाडु राज्य है उसको मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंदिर और कलाकृति जो आपके वहाँ पर पांड्य वंश थे या चोल वंश थे या चेदी वंश थे, तो उन्होंने वहाँ का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये रंगनाथ स्वामी मंदिर आपका तमिलनाडु, इसमें भी आपके जितने भी स्वामी हैं या नाथ हैं, ये आपके सब वहीं से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक के आसपास पड़ते हैं मंदिर, ये दक्षिण भारत वाले। जैसे बृहदेश्वर मंदिर, ये कई बार पूछा गया। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए कितने सारे मंदिर हैं आपके तमिलनाडु में। देखिए, इसके बाद राजगोपाल स्वामी मंदिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ऐरावत जो आपका इंद्र का हाथी था उसका नाम था, तो ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पे? दरसूराम तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद आपका वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर, इसको कौन सा? बालाजी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो दक्षिण की भाषा है आपकी तमिल या तेलुगु भाषा में इसको वेंकटेश्वरम कहा जाता है। ठीक है, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तिरुमाला जिला है वहाँ आपका, वहाँ पर, और आंध्र प्रदेश में ये वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम आते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया, और यूपी के जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा की कराए जाते हैं पेपर, उसमें जरूर पूछा जाता है कि आपका काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो वाराणसी और आपका उत्तर प्रदेश, यहीं पर वाराणसी के आसपास सारनाथ भी पड़ता है। वहाँ पर सबसे पहले उपदेश दिया था आपके जो अपने बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, गौतम बुद्ध जी ने। तो इसके बाद वैष्णो मंदिर, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू में। ठीक है, विशेषकर पूछे तो जम्मू, नहीं तो पूरा राज्य जम्मू कश्मीर था तो वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, और विशेषकर पूछे तो जम्मू में। अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ है? जम्मू और कश्मीर दोनों में पड़ती है अमरनाथ गुफा, जो 3-4 महीने के लिए जो आपके मई में खुल जाएगी, फिर अगस्त सितंबर तक चलती है। इसके बाद ठंडी पड़ने पर उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड सर्दी पड़ती है वहाँ पर अमरनाथ गुफा। ठीक है, बर्फानी बाबा भी कहा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद सोमनाथ मंदिर, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात का जो आपका कच्छ वाला हिस्सा है उसके वो काठियावाड़, वहाँ पर आपका ये पड़ता है। जो मोहम्मद महमूद गजनवी आया था, उसने आपका 1025 ईस्वी में इस पे सोमनाथ पर हमला किया था, और बहुत सारा धन यहाँ से लूट के अपने वापस चला गया था। ठीक है,
तो जब अपने यहाँ के जब इसने लूटा था तो भीम सिंह सोलंकी यहाँ के राजा थे, उनने कुछ इसका बचाव भी किया था, लेकिन ज़्यादातर बचाव ना करने के कारण वो यहाँ से लूट गया था और यहाँ के जो पुजारी या अन्य जिन्होंने विरोध किया था उनको मार के चला गया था, और बहुत सारा धन मोहरें और सब कुछ जितना भी धन था सब लूट के चला गया था। ठीक है, कौन सा? महमूद गजनवी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी अगली पीडीएफ आती है। अगली पीडीएफ में शिरडी साईं बाबा मंदिर, ये तो आपको सब लोग जानते होंगे ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ये बहुत कम जानते हो, लेकिन ये मंदिर शिरडी वाले जो साईं बाबा इनका नाम सब लोगों ने सुना होगा। वे कहते हैं सबका मालिक एक है। ठीक है, कई लोग इन्हें देवता मानते हैं, कई लोग इन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, कई लोग इन्हें संत के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वहाँ इन्हें भगवान के रूप में माना जाता है, और शिवाजी भी उनको भी भगवान के रूप में माना जाता है। ठीक है, शिरडी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद आता है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर आपका गणेश जी का मंदिर है। प्रभा देवी आपकी जगह है, बम्बई में ही पड़ता है। ठीक है, और सिद्धि विनायक मंदिर किनका है? आपका गणेश जी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर आपका उत्तराखंड में पड़ता है। आपका विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है। और केदारनाथ आपका गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में ये शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बड़ी शिला जब भूकंप आया था 2009, भूकंप नहीं शायद सुनामी आई थी, जब यहाँ पर बहुत बादल फटे थे उत्तराखंड आपके गढ़वाल क्षेत्र में, तो वहाँ पर मंदिर की सुरक्षा के लिए एक अचानक से एक पत्थर शिला आ गई थी बहुत बड़ी, तो वो अभी भी वहाँ उसके मंदिर के पीछे रखी है, ऐसा कहा जाता है। यमुनोत्री मंदिर आपका उत्तरकाशी आपका उत्तराखंड में ये भी पड़ता है, और गंगोत्री भी आपका वहीं पड़ता है। गंगोत्री उत्तरकाशी उत्तराखंड। ठीक है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री से आपकी गंगा नदी निकलती है। आपकी गंगा है, ये आपकी यमुना है, तो ये आपकी प्रयागराज में आपके मिलके देव प्रयाग कहा जाता है इसको। आगे पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। ये आपका उड़ीसा में है। इसको काला पेगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला पेगोड़ा। ठीक है, काला पेगोड़ा के नाम से सूर्य मंदिर को जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका जगन्नाथपुरी मंदिर। ये भी उड़ीसा में पड़ता है। इसके जो ध्वज है जो हवा के विपरीत चलता है। ठीक है, अगर हवा इस साइड चल रही है तो इसका ध्वज इस साइड उड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मंदिर पे ध्वज नहीं लगा रहता वहाँ पर हर मंदिर पे, तो ये हवा के विपरीत इसका ध्वज उड़ता है। यहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरता, हवाई जहाज नहीं गुजरता, ये उसमें कहा गया। ठीक है, लिंगराज मंदिर, ये भी बहुत कई बार पूछा। लिंगराज मंदिर भी आपका या केसरी द्वारा बनवाया गया था। ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। सांची का स्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। रायसेन जिला आपका जो सांची का स्तूप है सबसे बड़ा स्तूप है, अशोक ने बनवाया था इसको। ठीक है, अशोक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपका भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप है। वेरी वेरी मोस्ट है, हर बार इसमें पूछा जाता है कि आपका सांची का स्तूप कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये इस पे आपका वेरी वेरी मोस्ट जरूर लगा लें, क्योंकि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। पूरे जो अपना अखंड भारत था, पूरा जो अफगानिस्तान के बगल से आपका पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, नेपाल, जो आपका पूरा अखंड भारत था वहाँ पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप आपका सांची का स्तूप माना जाता है। इसके बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये आपका केरल में पड़ता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा जाता है। ये आपका सबसे अमीर आपका मंदिर है। इसमें सबसे ज़्यादा धन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा खजाना इसी में, सबसे ज़्यादा चढ़ावा इसी का आता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में ये पड़ता है। ठीक है, ये स्वर्ण मंदिर है जो आपका गुरु नानक जिन्होंने वो आपको, ये आपका सिख धर्म का प्रमुख पवित्र मंदिर है, या प्रमुख
पवित्र स्थल है ये आपका अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार ब्लू स्टार आपका ऑपरेशन भी चला गया था। इसमें एक बार आतंकी घुस गए थे 1982 या 84 में, ध्यान नहीं है इतना। तो उसमें ब्लू स्टार एक बार आपका ऑपरेशन भी चला गया था और अपराधियों को मार दिया गया था। इसके बाद आता है आपका कामाख्या मंदिर, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आपका कामाख्या देवी मंदिर नीलाचल पहाड़ी गुवाहाटी असम। ठीक है, ये आपका असम राज्य में पड़ता है। गुवाहाटी आपका ये जिला हो जाएगा वहाँ का। कामाख्या मंदिर, ठीक है, जो आपका सती का जो शरीर विखंडन हुआ था वहाँ पर आपका योनि भाग गिरा था यहाँ पर कामाख्या मंदिर में। तो यहाँ पर मंदिर बहुत पवित्र शक्तिपीठ है यहाँ पर आपको। तो कामाख्या मंदिर ज़्यादातर पूछा जाता है ये कहाँ पर है। तो इसमें जो प्रमुख मंदिर हैं जो पूछे जाने वाले मंदिर एग्जाम में भी हमने करवा दिए गए हैं। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।